वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जो भाद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए थे। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। तब शुक्राचार्य उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ कराया। तब अग्नि में से दिव्य रथ, अक्षय त्रोड़, अवैध कवच प्रकट हुए। तब आसुरी सेना अमरावती पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने देखते ही देखते समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्म तेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। तब अमरधाम असुर राजधानी बन गया। उसके बाद शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराना प्रारंभ किया। नियम के अनुसार 100 अश्वमेघ करके बलि इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है। यह देखकर देवमाता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते थे, भगवान की शरण यानी भगवान की आराधना करना। तब अदिति ने भगवान की आराधना की। तब प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला और फिर उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान वामन ब्रह्मचारी बन गए। फिर महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेघ था। छत्र, प्लास, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे। तब बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। फिर बलि ने उनके चरण धोए और पूजन किया और फिर प्रार्थना की कि उनकी जो भी इच्छा हो वह मांग ले। तब भगवान वामन ने अपने पैरों से 3 पद भूमि मांगा। बलि के कुल की सुरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने 3 पग भूमि मांगा। तब बलि ने बहुत आग्रह किया कि कुछ और मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा। तब शुक्राचार्य ने बलि को समझाने की कोशिश की कि यह साक्षात विष्णु के अवतार है, तुम उन्हें स्वीकृति मत दो। लेकिन फिर भी बलि ने उन्हें स्वीकृति दे दी। फिर भगवान वामन ने एक पद में पृथ्वी, एक पद में स्वर्ग, आदि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उन्होंने उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मा द्रव वहाँ से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मा द्रव को अपने कमंडलों में ले लिया। वही ब्रह्मा द्रव गंगा जी बनी। अब तीसरा पग रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया कि संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख ले। फिर बलि ने मस्तक झुकाया और प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुड़ पुराण द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सूतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाड़ी उपस्थित रहूंगा। प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर सर्वाधिक ऐश्वर्य से संपन्न सूतल लोक में पधारे और शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। दोस्तों, तो ये थी वामन अवतार की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जरूर जाइएगा।